तो धान पर लिमिटलेस सियासत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। सियासी फिजाओं में जो मुद्दा फिलहाल छत्तीसगढ़ के अंदर हावी है, इससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार चुनाव का मुद्दा किसानों के इर्द गिर्द ही गोते लगाएगा। और यही वजह है कि गाहे बगाहे ये मुद्दा सूबे की सियासी गलियारों में काफी दिनों से उठता रहा है और इस बार भी धान किसान पर सियासी रार छिड़ गई है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा धान की एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के बाद यहां सत्ता में बैठी कांग्रेस और विपक्ष में बैठी बीजेपी के बीच शेयर लेने की होड़ सी मच गई है। लिहाजा जुबानी हमले भी तेज हैं और इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन रिपोर्ट आप देखिए। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। यहाँ अन्नदाताओं ने अपनी मेहनत से धान की पैदावारी में नित नए कीर्तिमान गढ़े हैं। यही वजह है कि सूबे में सियासी बिसात इनके हितों को लेकर बिछती रही है। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्ज माफी देकर इन्हें बड़ी राहत दी। इसके बाद भूपेश बघेल की सरकार ने इनके लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना सहित कई योजनाओं लाकर किसानों को कांग्रेस के हितैषी बनाकर रखने की कवायद की। नवंबर में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा विपक्षी में बैठी बीजेपी भूपेश बघेल के मंसूबे को नाकामयाब करने की कवायद में जुट गई है। दोनों ही दल किसानों के मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी लगातार ये श्रेय लेने में जुटी है कि केंद्र सरकार का धान खरीदी में ज्यादा बजट है। इस बीच कांग्रेस के मंत्री मोहम्मद अकबर ने धान खरीदी को लेकर कहा कि राज्य सरकार कर्ज लेकर धान की खरीद करती है। केंद्र सरकार द्वारा धान खरीदे के लिए कोई अनुदान राशि नहीं दी जाती। आगामी समय में 1,25,00,000 मीट्रिक टन खरीदी का अनुमान है। धान खरीदी के लिए कोई पैसा नहीं मिलता। चावल के लिए कह रहा हूं सर, चावल के लिए कितना मिला है? मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ कि जो सेंट्रल पूल में जब हम धान खरीदेंगे, बारदाना उपलब्ध कराएंगे, सर वही मैं आंकड़ा चाह रहा हूं। मैं वही बता रहा हूँ ना। तो जब हम धान खरीदी करेंगे, कस्टम मिलिंग करेंगे, उसके बाद सेंट्रल पूल में जमा करेंगे। तो जब सेंट्रल पूल में जमा करेंगे तो चावल का पैसा मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ धान खरीदी के लिए 1 रुपया नहीं मिलता, तो जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, नहीं मिलता। इधर मोहम्मद अकबर के बयान को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अकबर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और बताएं चावल खरीद कर केंद्र ने राज्य सरकार को कितनी राशि दी। राज्य सरकार दोहरी बात करती है, जनता के बीच कुछ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और, विधानसभा में कुछ और। विधानसभा में राज्य की सरकार ये स्वीकार कर चुकी है कि वो केंद्र की एक एजेंसी के रूप में धान खरीदी करती है। ये भी स्वीकार कर चुकी है केंद्र ने पिछले दिनों 51,000 करोड़ रुपए की राशि दी है। ये आंकड़ा अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है। मोहम्मद अकबर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और केंद्र से कितनी राशि मिली उसके आंकड़े सार्वजनिक करें। धान खरीदी के संबंध में मोहम्मद अकबर जी ने जो बात कही है वो बेबुनियाद और निराधार है। सरकार का दोहरा चरित्र भी ये स्पष्ट रूप से बताता है कि ये विधानसभा में कुछ और बोलते हैं, जनता के बीच जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं। विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया है कि राज्य सरकार केंद्र के एजेंसी के रूप में धान की खरीदी करती है। विधानसभा में सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि धान खरीदी में केंद्र सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। ये विधानसभा में स्वीकार किया है और शायद मोहम्मद अकबर जी को ये पता नहीं है कि धान से ही चावल बनता है और केंद्र सरकार चावल खरीद कर धान के समर्थन मूल्य के आधार पर उसका भुगतान करती है। इधर मामले में सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है। कहा कि बीजेपी का चरित्र झूठ बोलने में है। झूठ को 100 बार बोलने में वो सच जैसा लगने लगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है यदि केंद्र सरकार पैसा देती तो रमन सिंह क्यों 10 क्विंटल धान की खरीदी करते। केंद्र सरकार केवल हरियाणा और पंजाब में एफसीआई के माध्यम से धान खरीदते हैं। यहाँ पूरा सिस्टम राज्य सरकार का है। जिले में डीओ किसका है? राज्य सरकार का। सोसाइटी किसके? राज्य सरकार के। अगर ऐसा है तो हमें 3 साल पहले धान की नीलामी क्यों करनी पड़ी? केंद्र सरकार देती तो रमन सिंह जी फिर 10 क्विंटल क्यों धान का किए थे? दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है कहाँ? हरियाणा और पंजाब में, जो एफसीआई खरीदती है। एफसीआई खरीदे ना यहाँ,
यहाँ पूरा सिस्टम किसका है? मार्केटिंग फेडरेशन किसका है? राज्य का। उसके बाद जिले में डीओ किसका है? राज्य सरकार का। सोसाइटी किसकी है? राज्य सरकार की। धान उपार्जन संग्रहण केंद्र राज्य सरकार की। धान खरीदी केंद्र राज्य सरकार की। तनख्वाह कौन देती है? राज्य सरकार। सोसाइटी में किसके कर्मचारी हैं? यहाँ एफसीआई है, एफसीआई केवल चावल लेती है। पंजाब और हरियाणा में भारत सरकार एफसीआई के माध्यम से धान खरीदती है, और यदि ऐसा है तो एफसीआई के माध्यम से खरीदी कर ले, और नहीं तो 3 साल पहले हमको धान फिर नीलामी क्यों करना पड़ा? फिलहाल दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं। इस बीच किसानों के मुद्दे को लेकर बयानबाजी पूरे चरम पर है। बीजेपी अपनी खोई हुई सत्ता किसानों की बदौलत हासिल करने की कवायद में, तो कांग्रेस अपनी सत्ता को बरकरार रखने, किसानों को खुश करने की कोशिश कर रही है। देखना यह है कि आखिर किसान अपना हितवा किससे समझते हैं और अपने बहुमूल्य वोटों से नवाजकर सत्ता के सिंहासन पर काबिज करवाते हैं। ओम प्रकाश चंद्राकर, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में धान पर लिमिटलेस सियासत जो है वो शुरू हो गई है, जहां पर बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार के पैसों से छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी कर रही है, तो वहीं सरकार कह रही है कि महज हरियाणा और पंजाब में ही सरकार एफसीआई के जरिए पैसे बेचती है, जहां पर धान खरीदी की जाती है। अन्य जो खेती की जो चीज़ें हैं, अन्य जो फसलें हैं, उनकी खरीदी की जाती है। बाकी छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार खुद स्वयं के पैसों से कर रही है, ये बात कहना है कांग्रेस पार्टी का। और इसके साथ साथ जो मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, उनका साफ तौर से कहना, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कर्ज लेकर सरकार धान खरीदी कर रही है, ये बात भी सामने आई। लेकिन इस धान खरीदी पर तकरार जोरदार हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव भी होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले विपक्ष को बैठे बिठाए एक धान खरीदी का मुद्दा मिल गया है, और इस धान खरीदी का जो फॉर्मूला है सरकार का, उसको अपना बताने की भरपूर कोशिश कर रही है विपक्ष में बैठी बीजेपी, इस बात के जरिए कि देखिए जो धान खरीदी जा रही है छत्तीसगढ़ में, ये धान खरीदी जा रही है केंद्र सरकार के पैसे से। छत्तीसगढ़ में सत्ता पाने के लिए नए नए दांवपेच हैं। धान पर लिमिटलेस सियासत जो है वो शुरू हो गई है। बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि केंद्र सरकार के पैसों से धान खरीदी हो रही है, तो वहीं सरकार का कहना है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी झूठ बोल रही है, इनके पास मुद्दे नहीं हैं। राज्य सरकार खुद के पैसे से कर्ज लेकर धान खरीदी जो है वो कर रही है। तो छत्तीसगढ़ में सत्ता पाने के लिए ये नए नए दांवपेच हैं जो अब सामने आ रहे हैं। धान पर लिमिटलेस सियासत प्रदेश में शुरू हो गई है। कर्ज लेकर धान खरीदी करती है सरकार, ये कहना है विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी का, और बीजेपी कह रही है कि केंद्र सरकार के पैसे से धान खरीदी हो रही है। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ के चौहान साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अजय चंद्राकर हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। रवि गोलानी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन शुरुआत रवि गोलानी आपकी के साथ, क्योंकि कैसे देखते हैं इस आरोप को, जो आरोप मढ़ा है बीजेपी ने, विपक्ष में बैठी बीजेपी ने, कि केंद्र सरकार के पैसों से आप धान खरीदी कर रहे हैं, इसमें राज्य सरकार का तो कोई लेना देना नहीं है? देखिए सोनी जी, आज के समय में आपको सिस्टम को पूरा समझना पड़ेगा। हाँ। देखिए, राज्य सरकार जो है वो धान खरीद रही है। धान के लिए खरीदने के लिए जो जो संसाधन चाहिए वो राज्य सरकार मुहैया कर रही है। वो पूरे सिस्टम को A to Z, स्टार्ट टू एंड, हर चीज पर राज्य सरकार देख रही है। कहाँ किस प्रकार से पैसे लगाने हैं, वो पैसे कैसे दिए जाएंगे, किस तरह से बैंक गारंटी इशू करनी है, सारी चीजें व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। जब राज्य सरकार ये काम कंप्लीट करती है, धान खरीदती है, उसके बाद कस्टम मिलिंग कराती है। कस्टम मिलिंग करने के बाद केंद्र सरकार राज्य सरकार से चावल खरीदती है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कह रही है कि तुम मेरे बिहाफ में खरीदो और पेमेंट मैं डायरेक्ट करूंगी। पूरी की पूरी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। उसमें जो तकलीफें आ रही है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर करनी है,
जो लॉस हो रहा है लेने के बाद, मान लो कोई धान खराब हो गया, कोई सड़ गया, कहीं पर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, हर चीज का जो जिम्मा है वो राज्य सरकार का है। तो ऐसे में कैसे केंद्र सरकार के जो लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार कर रही है? आपको समझना पड़ेगा, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, कई चीजें केंद्र करती है, कई चीजें राज्य करती है। राज्य को पावर दिए गए हैं, बाद में उसके बाद केंद्र लेती है। तो क्या इसका मतलब ये कह दिया जाए कि सारी चीज केंद्र कर रही है, राज्य का तो कोई दायित्व ही नहीं है, राज्य जो है वो केंद्र के अधीन आता है? तो इस तरह से अगर बातों को घुमाया जाएगा, इस तरह से अगर जनता को भ्रमित किया जाएगा, तो आप बताइए हम कहां पहुंचेंगे? हमको समझना पड़ेगा कि राज्य के अपने सिस्टम है, राज्य के पास अपनी ताकतें हैं और कई सारी चीजें भारत के संविधान और जो देश के कानून बने हुए उनके अंतर्गत की हुई है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जनता को, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग भ्रमित ना करें। राज्य सरकार खरीदती है, उसके बाद चावल जब बन जाता है तो एक रिस्पेक्टिव एक अमाउंट का चावल वो पूल में लेते हैं, पूरा चावल भी वो लोग नहीं लेते हैं। बचे हुए चावल को राज्य सरकार अपने हिसाब से यहाँ पर जो है जनता को बांटती है, 2 रुपए किलो में देती है और अलग अलग स्कीमों के अंतर्गत उस चावल का इस्तेमाल होता है। तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग भ्रमित ना करें जनता को। ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं और धान खरीदी का जो मूल्य है छत्तीसगढ़ में 2600-2700 रुपए जितने भी आप खरीद रहे हैं, वो श्रेय बीजेपी लेना चाह रही है कि देखिए केंद्र पैसा दे रहा है आपको, छत्तीसगढ़ सरकार पैसा नहीं दे रही, बीजेपी वाले पैसा दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चीज का श्रेय खुद लेना चाहते हैं। आज हमारी सरकार, भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने तुरंत कर्जा माफ किया और तुरंत धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए किया, जो पहले 1750 रुपए था। 43% से ज्यादा की ग्रोथ हमने पहले ही साल की। आज ये उसका भी श्रेय लेना चाहते हैं। आज हमारी सरकार धान खरीदी करके 4.5 वर्षों में वो 2500 रुपए का आज 2650 रुपए दे रही है। तो ये कहते हैं ये भी इन्होंने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों ने 15 साल तो किसानों का ध्यान दिया नहीं, न बोनस दिया, लेकिन आज जब चुनाव का वक्त आ रहा है तो श्रेय लेने पर खड़े हो गए हैं कि सारा श्रेय उनको दिया जाए। ये लोग न कानून पढ़ते हैं, न नियम देख रहे हैं, न नियमों को इंटरप्रेट कर रहे हैं। इनके जितने भी लोग हैं वो अगर नियमों को ढंग से पढ़ लेंगे, सही इंटरप्रिटेशन कर लेंगे, तो इन्हें समझ में आ जाएगा हमारी बात क्या है। ठीक है, अजय चंद्राकर सर, कैसे देखते हैं सर धान पर जो सियासत हो रही है छत्तीसगढ़ में, ये सियासत कितनी वाजिब है? और साथ साथ जो बीजेपी दावा कर रही है और कांग्रेस जो दावा कर रही है, दोनों के दावों में सर कितना दम है? देखिए भाई जी, हाँ, ये आजकल के राजनेता हैं। हाँ, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी हाँ, कोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जनक बने, उनके हाँ, कार्यकाल में स्थापित हुआ। हाँ, लेकिन ये फेडरल सिस्टम, जैसा रवि जी बोले, यही बिल्कुल सच है। और फेडरल सिस्टम के अंतर्गत राज्य सरकार को समस्त व्यवस्थाओं को क्रियान्वयन करना है, आपको खरीदी करनी है तो, और वो अपने संसाधन से, चाहे उनके पास अगर सरप्लस मनी है या फिर उन्हें लोन लेने की आवश्यकता है या बैंक गारंटी की आवश्यकता है, इस प्रक्रिया से राज्य सरकार को गुजरना पड़ता। अब ये एफसीआई की बात है, तो एफसीआई भी अगर आप भारत सरकार का आंकड़ा देखेंगे तो 16-17 में 1,03,344 करोड़ रुपया खर्चा की। हाँ, 17-18 में 1,01,981 करोड़ रुपया। हाँ, 18-19 में 1,40,000 करोड़ रुपया, या फिर 19-20 में कोरोना के ही दौर में 1,19,000 करोड़ रुपया। लेकिन एफसीआई को जितना पैसा मिलना चाहिए, इसमें भी अब चूंकि महामारी का भी दौर आया और जिस तरह से हमारे यहाँ लोक कल्याणकारी कार्यों में, जैसे विदेश में होता है, पहले से तय रहता है लोक कल्याणकारी कार्य होगा और उसके लिए वो डिक्लेरेशन करते हैं। लेकिन हमारे देश में चुनाव के समय समस्त राजनीतिक दल 3-4 महीना पहले करते, तो ये अंतर है, डिफरेंस है। तो एफसीआई भी आरबीआई से लोन ले रही, बॉन्ड मार्केट से लोन ले रही, शॉर्ट टर्म लोन, आपका मेरा पैसा कहीं जमा है भाई जी, उससे भी लोन ले रही, और नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से भी लोन ले रही। ये हमारे एफसीआई की सच्चाई है। तो मूल बात यह है, यहाँ पर धान के मसले के ऊपर फेडरल सिस्टम में स्टेट की जिम्मेदारी है,
हमारे यहाँ सोसाइटी के माध्यम से खरीदा जाता है, कई जगह मंडी के माध्यम से खरीदा जाता है। ये उसके बाद फिर चावल की बात आती है, तो चावल के मसले के ऊपर मुझको याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी एक पत्र लिखे थे, और उस पत्र का मजमून ये था कि राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान को मिलिंग उपरांत केंद्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम को परिधान किए जाने हेतु आवश्यक अनुमति खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार से अब तक प्राप्त नहीं होने के संबंध में अवगत कराने के लिए निवेदन कर रहा हूं। इस तरह का भी पत्र व्यवहार हुआ है। तो मूल बात है, फेडरल सिस्टम की अपनी अपनी तकनीकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धान निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती है, पीडीएस के माध्यम के पीडीएस के लिए केंद्रीय गवर्नमेंट खरीदती है। अब जिस तरह से प्रोडक्शन में अल नीनो से लेकर के पर्यावरण का असर पड़ रहा है, केंद्र सरकार भी उसमें बढ़ा रही है अपनी मात्रा को। तो यहाँ पर ये इतना बड़ा विषय नहीं। इससे मूल बात ये आती है कि ये राजनीतिक दल बार बार किसानों को जिस तरह से एहसास कराते हैं और अपने अपने पक्ष को रहते हैं, किसान भाई तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है तो स्टेट गवर्नमेंट का भी है, उनको मेहनत करने दो और उनको उनका उपार्जन का लाभ मिलने दो। ठीक है, के.एस. चौहान साहब, फेडरल सिस्टम के तहत से राज्य में सारी व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो झूठा श्रेय लेने की राजनीति क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी? क्यों आप जनता को बरगला रहे हैं? फेडरल सिस्टम का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि पूरा आप ही भुगतान कर रहे हैं। अब एक सिस्टम ये भी होता है बैंक में, जैसे शिवम जी आप मान लीजिए कि हम अगर पैसा जमा कराते हैं बैंक में और बैंक दूसरे को भुगतान कर देती है, ठीक है, तो लेकिन ये बैंक नहीं बोल सकती कि मैंने भुगतान किया। अगर मैंने जमा ही नहीं किया रहता तो आप भुगतान कैसे करते? अगर और दूसरी बात ये बताइए कि ये जो समर्थन मूल्य, सुनिए शिवम जी, दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 2183 रुपए अभी जो ये समर्थन मूल्य है वो किस चीज का है? वो इसी चीज का है कि जो एफसीआई जो चावल लेती है 60% उस चीज का, जो 2183 का 60 एक क्विंटल होता है उसका 60 किलो आप चावल देंगे एफसीआई को, तो 2183 रुपए वो भुगतान करेगी। किसको करेगी? वो राज्य सरकार को करेगी, डायरेक्ट किसान को नहीं करेगी। लेकिन राज्य सरकार के पास कहां से पैसा आया? तो एफसीआई के द्वारा आया। एफसीआई किसकी द्वारा संचालित है? तो एफसीआई हम सब जानते हैं कि किसके द्वारा संचालित है, ये राज्य सरकार के द्वारा संचालित नहीं है। अब एक बात बताइए, 60,000 मैट्रिक टन, शिवम जी 60,000 मैट्रिक टन चावल लिया गया पिछले साल, जिसका धान कितना होता है? लगभग 1 लाख मैट्रिक टन। इन्होंने धान कितनी खरीदी की? 1,60,000 मैट्रिक टन। अब अगर मान लीजिए कि एफसीआई चावल नहीं लेती, ये तो पिछले साल रो रहे थे कि आप मोटा चावल नहीं ले रहे हैं, आप पतला चावल ले रहे हैं, आप एफसीआई हमारे को धान खरीदी करवाना नहीं चाहती है, इस वजह से हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है, ऐसा कर रहे थे। अभी आज अगर मान लीजिए 60,000 मैट्रिक टन चावल नहीं लिया जाता एफसीआई के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार ही भुगतान कर रही है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि आपके 2600 रुपए में 2183 रुपया केंद्र का अंश है, जो कि 84% होता है। इसको आप मत भूलिए। हाँ, मैं ये बात मानता हूं कि आप भुगतान की व्यवस्था, आप बारदाने की व्यवस्था, आप चावल को देने की व्यवस्था, और आपको चावल को जो उसके बाद एडजस्ट करना है उसकी व्यवस्था, वो आप लोग करते हैं वो और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा भुगतान आप कर रहे हैं। 84% उसमें से केंद्र सरकार दे रही है। और यानी कि आप कह रहे हैं 84% केंद्र सरकार दे रही है और बाकी का बचा हुआ 16% जो है वो राज्य सरकार दे रही है जनता। और नहीं, सिंपल है। आप एक बात बताइए कि जब केंद्र सरकार ने बोला कि 1% भी आप अगर ज्यादा दे, एक रुपया भी आप ज्यादा देंगे तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे, किसी भी राज्य को, सिर्फ इसको ही नहीं, किसी भी राज्य को, क्योंकि
जो एक कानून है वो पूरे इंडिया के लिए है। दूसरी बात ये है कि जब तब आपने ये रास्ता निकाला कि अपना राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हम जो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो किस्तों में देंगे। वो क्या है, वो आप 2183 रुपए वहां से ले रहे हो, बाकी का जो बैलेंस पैसा बचा हुआ है वही तो आप किस्तों में दे रहे हो। नहीं तो जो पैसा आ रहा है आपके पास तो इतना पैसा भी नहीं रहता है कि आप डायरेक्ट किसानों को पूरा 2600 रुपए दे दो और बाद में लेते रहो 2183 रुपए, इतना भी नहीं रहता है, आपको लोन लेना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जो बैलेंस पैसा है, जो केंद्र सरकार जो दे रही है पैसा 2183 रुपए, जो बैलेंस पैसा है वो आप 3 किस्तों में देते हैं, उसका ही आपकी जवाबदारी है। और दूसरी बात, 4 साल हो गए आपको शिवम जी ये लेते हुए, 4 साल में लगभग आपने 22,000 करोड़ रुपया राजीव गांधी न्याय योजना के तहत एक्स्ट्रा पैसा किसान को दिया है। उसके लिए आपने यहाँ पर से इनकम नहीं ली है, आपने 51,000। तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि 84% पैसा हम दे रहे हैं, 12% दे रही है सरकार? आप जनता के सामने ये बता देते। आप कह रहे थे कि सरकार, केंद्र सरकार खरीद रही है धान। नहीं तो अरे ये अगर मान लीजिए 2183 रुपए ना दे, 2183 रुपए क्या होता है आप खुद सोचिए ना, 2183 रुपए क्या होता है? रवि कॉलोनी साहब जवाब दीजिए। सोनी जी, हाँ। मैं के चौहान जी की बात से सुन करके मुझे बड़ा हंसी भी आ रही है। हाँ। मतलब चौहान जी सब समझ रहे हैं, बड़े काबिल व्यक्ति हैं, लेकिन चूंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष ने एक बात कही है तो वो अपनी बात से पलट नहीं सकते। मुझे एक बात बताइए, आसान शब्दों में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। आज अगर आप एक किराने की दुकान खोलेंगे और आप अगर माल बेचेंगे तो क्या आप ये कहेंगे कि कस्टमर की दुकान है? क्या वो कस्टमर चला रहा है दुकान को? आज अगर राज्य सरकार कोई चीज ले रही है, आप किराने की दुकान का एग्जांपल दे रहे हैं, वो बैंक का एग्जांपल दे रहे हैं। अजय चंद्राकर साहब, मैं उनके बैंक के एग्जांपल के ऊपर ही मैं मजबूर हो गया ये एग्जांपल देने में कि वो कहाँ ले जा रहे हैं। तो मैं सीधा कोई नहीं बता रहा लेके जाऊं, क्योंकि प्रतिष्ठित चंद्राकर साहब सीधा कोई नहीं बता रहा। आप जी चौहान जी सुनिए तो सही। अरे चौहान जी सुन लीजिए, अजय सर का ऑडियो खोल दीजिए। अजय सर का ये जो सिस्टम है हमारे यहाँ वो है खरीफ विपणन लगातार जो वर्ष चलता है। हाँ। और उसमें केंद्र सरकार द्वारा शब्द जो सबसे महत्वपूर्ण है, विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपनी भूमिका, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। हाँ, डिस्कशन यह होता शिवम जी कि बॉर्डर में आज किसान जो बैठ गए उनको सूरजमुखी का 6,400 पुराना जो घोषित समर्थन मूल्य था वो 4,000 में मिल रहा है। तो क्यों ना विदेश से हम ऑयल मंगा रहे हैं 0 टैक्स के ऊपर, उसको बंद करें और अपने देश के किसानों को अपना उचित कम से कम समर्थन मूल्य में तो दें। इस तरह का डिस्कशन होता तो ज्यादा अच्छा रहता। इसमें केंद्र की भी भूमिका है, राज्य सरकार की भी भूमिका है, और दोनों अपने इतने संवेदनशील हैं कि अपने किसानों के रवि भाई जल्दी से 1 मिनट में बात कीजिए, 30 सेकंड में अपना पक्ष रख दीजिए। 30 सेकंड में देखिए सोनी जी, हाँ। सीधी सी बात है कि धान राज्य सरकार ले रही है, धान की कस्टम मिलिंग राज्य सरकार कर रही है, उसके लिए जो पैसा लेना है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, सारी मशीनरी राज्य सरकार की है। और आज अगर 2500 रुपए का समर्थन मूल्य दे रहे हैं तो वो भी हम दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी दे रही है, बीजेपी इसमें अनावश्यक श्रेय लेने का कोशिश कर रही है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार के नियम कानून के अंतर्गत राज्य से चावल खरीद रही है, और वो कोई भी सरकार केंद्र में बैठेगी देश के भंडारण के लिए चावल खरीदेगी, उसमें कोई एहसान नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका रवि कॉलोनी साहब, के अंतर्गत लिया जा कैश रहा चौहान साहब आपका शुक्रिया, अजय चंद्राकर सर आपका है। शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में धान पर लिमिटलेस सियासत शुरू हो गई है। एक और बीजेपी कह रही है कि केंद्र सरकार के पैसे से छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीद रही है, तो वहीं कांग्रेस में बैठी सत्ता में बैठी कांग्रेस ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी हो रही है वो केंद्र सरकार के पैसे से हो रही है। हालांकि किसके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो अभी तक सामने नहीं आ पाया, लेकिन ये है
कि धान खरीदी के मसले पर सियासत जमकर है। इसके साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबर लगातार जारी।